ये भी कहा गया है कि जो हरासमेंट है जेन्युइन टैक्स पेयर्स की वो रोकी जाएगी और तमाम मराहत के बाद भी अगर कोई टैक्स फिर ना दे तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। वो जो कैरेट एंड स्टिक आर्ग्यूमेंट है वो आज तक चला आ रहा है। लेकिन बताइएगा, अभी भी ये जो रफली हम पहले भी कहते आए हैं कि जी जितनी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उतनी ही अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने जो बात की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एफबीआर में हरासमेंट आज भी मौजूद है। लेकिन जाहिर है कि एक डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं और उनका अपना एक तरीक़ाकार होता है, लेकिन हरासमेंट ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए ख़त्म नहीं हो सकती कि जब आप अपने किसी इदारे को, किसी अपने एम्प्लॉई को एक टारगेट देंगे और वो टारगेट वज़ीर ख़जाना साहब से चलते, स्टेट से चलते चलते एक इंस्पेक्टर तक पहुंचेगा कि हर चीफ़ कमिश्नर का एक टारगेट है, फिर चीफ़ कमिश्नर ने कमिश्नर को टारगेट दिया, कमिश्नर ने एडिशन। तो जब वो टारगेट बेस आप बैठेंगे और टारगेट को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो हरासमेंट ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि जो लोग वहाँ पे बैठे हैं उनको अपनी इज़्ज़त भी और अपनी नौकरी भी अजीज़ है, तो हरासमेंट उनकी मजबूरी बन जाती है। लेकिन हम हरासमेंट के पहले दिन से ख़िलाफ़ हैं और हम लोग एज ए टैक्स बार हरासमेंट के सामने खड़े हैं। मैं इस वक्त जो कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस इस्लामाबाद है और रीजनल टैक्स ऑफिस इस्लामाबाद, उसकी इंटेग्रिटी कमेटी का मेंबर्स हूँ और हमारे पास हरासमेंट की बेशुमार, ये अभी प्राइम मिनिस्टर ने मुख्तलिफ इंटेग्रिटी कमेटीज़ बनाई थी जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस का मैं मेंबर हूँ और रीजनल टैक्स ऑफिस का। बेशुमार हमारे पास शिकायत आती हैं हरासमेंट के हवाले से और उस पर काम भी होता है। अब हरासमेंट है क्या? हरासमेंट दो तरह से है। एक हरासमेंट ये है कि एक टैक्स पेयर का टैक्स बनता है 100 रुपीज़, उसका ऑर्डर 1000 रुपीज़ का हो जाता है। 1 लाख की बजाय 10 लाख का, 50 लाख का उसका ऑर्डर कर दिया जाता है। टैक्स ऑफिसर्स को भी शाबाश मिल जाती है और वो थ्रू कोर्सिव मेयर बैंक अटैच करके डिफरेंट तरीक़ों से वो उसकी रिकवरी भी कर लेता है और वो बेचारा फिर सुप्रीम कोर्ट तक धक्के खाता है, क्योंकि टैक्स ऑफिसर ने फर्स्ट स्टेज पे उसकी रिकवरी कर ली होती है थ्रू कोर्सिव मेयर। तो अब वो पैसे वापस मिलना उसके लिए इतना आसान नहीं होता। तो हरासमेंट तो अपनी जगह पे है और उसकी वजह मैं टारगेट को कहूँगा। दूसरी इसमें जो मेरी इसमें राय है कि हरासमेंट कैसे ख़त्म की जा सकती है, उसमें अगर स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब एक चीज़ को देखें कि जैसा कि उन्होंने 2 दिन पहले किसी एक जगह पे बैठ के ये बात की थी कि 1 जुलाई के बाद एफपीआर नोटिस देना, यानी टैक्स पेयर को नोटिस देना बंद कर देगा। और इस सारी बात को हमने बड़ा पॉजिटिव किया। बेशक हम लोग टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, लेकिन अगर ये टैक्स नोटिस बंद हो जाते हैं तो इसके साथ एक काम ज़रूर करें। वो काम ये है कि जो आज भी बात की वज़ीर ख़जाना साहब ने, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के हवाले से, बेस बढ़ाने के हवाले से, इसमें मेरी तजवीज़ आपके प्रोग्राम के हवाले से ये होगी कि आप 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए टैक्स ऑडिट्स बंद कर दें। जो इस वक्त आपके पास एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनको ब्रीथिंग टाइम दें। वो लोग कोविड और मुख्तलिफ मुश्किलात में हैं, उनको ब्रीथिंग टाइम दें, उनको काम करने दें और उनके ऑडिट्स बंद कर दें। और करें क्या, ये जितनी वर्क फोर्स है आपके पास, ये सारी की सारी टैक्स बेस को बढ़ाए। इस वक्त अगर आपके पास 24-25 लाख या 28 लाख रुपए 28 लाख के टैक्स फाइलर्स हैं, तो अगर आप इनकी काउंटिंग करने बैठेंगे तो 6 से 8-10 लाख तो आप सैलरीड इंडिविजुअल निकाल देंगे, बाकी 8 से 10 लाख आप निकाल देंगे जो नल रिटर्न या नील रिटर्न फाइल करते हैं। तो पीछे 8-10 लाख ही रिटर्न फाइलर्स रह जाएंगे। इसी तरह अगर आप सेल्स टैक्स की बात करेंगे तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 1.5 लाख से ज़्यादा आपके पास सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। तो इस बेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। डाटा एफबीआर के पास मौजूद है, लेकिन चूँकि वो दूसरी तरफ जो टैक्स पेयर है, क्योंकि वहाँ से पैसे आसानी से निकल सकते हैं थ्रू हरासमेंट या जैसे भी आप कह लें, तो उनकी सारी तवज्जो सारी उसी तरफ है। ये अच्छी ज़ाहिर प्रपोजिशन है, लेकिन एफबीआर कोई रिफॉर्म हुआ है? अगर इस पे मुख्तसरन आप मुझे बता पाएँ एक जुमले में कि ये इसको रिफॉर्म करने का भी एक बड़ा रिगरस प्लान था, एजेंडा था। लेकिन टारगेट के साथ जब तक आप पॉलिसीज़ नहीं देंगे ना, तो रिफॉर्म्स, अभी रिफॉर्म्स की बात हुई है, कोई रिफॉर्म्स की ऐसी पॉलिसी दी नहीं गई। रिफॉर्म्स अगर हम ये कहें कि हमने कमिश्नर अपील की, अपील को ऑनलाइन कर दिया। तौकीर साहब, अलाउमी, आरिफ जीवा साहब हमें फोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ज़ाहिर है आप एक बड़ा नाम है। आरिफ साहब, वेलकम ऑन बोर्ड, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा, एक तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और ये सेक्टर बावजूद कोविड के खुला रखा गया, ये बताइएगा अब आने वाला जो बजट ज़ाहिर है आपके हिसाब से जितनी आपने प्रपोजिशंस रखी थी वफाकी हुकूमत के लिए, क्या आपकी उम्मीद है इससे और कितनी उनमें से आप समझते हैं कि मीट हो पाएंगी? जी, थैंक यू वेरी मच मुन्ना। देखिए, पिछले 2 बजट्स जो हैं और जो